Hello children, welcome to Sainisha Niketan School, Karera for online class. Today we will do the first chapter of Flamingo book. But before we start, I would like to introduce the English literature books of 12th class. I am Muhammad Abid. I am an English teacher. I will teach you an English subject today. So, बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि आज हम जो फ्लैमिंगो नाम की जो हमारी बुक है उसको करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इन किताबों के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। सो गाइस, हमारी किताबें इंग्लिश लिटरेचर की जो 12th क्लास में हैं वो दो किताबें हैं। एक फ्लेमिंगो नाम की किताब है। कौन सी है बच्चों? फ्लेमिंगो नाम की। फ्लेमिंगो कौन सी है बच्चों? फ्लेमिंगो। दूसरी किताब का नाम है बच्चों विस्तास। कौन सी है बच्चों? विस्तास। तो हमारी 12th क्लास की जो किताबें हैं वो दो किताबें हैं, एक फ्लेमिंगो नाम की, एक है विस्तास। तो बच्चों, हम इन दोनों किताबों में से पहले फ्लेमिंगो नाम की जो किताब है तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमारी दो किताबें हैं, एक फ्लेमिंगो नाम की, दूसरी है विस्तास। तो फ्लेमिंगो नाम की जो हमारी किताब है इसको हम पहले लर्न करेंगे, क्योंकि बच्चों अगर हम एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं तो फ्लेमिंगो नाम की जो किताब है इसमें से ज़्यादा मटेरियल आता है। तो इस वजह से हम फ्लेमिंगो नाम की जो किताब है इसको हम कवर करेंगे। तो और जो दूसरी किताब है हमारी विस्तास, ये फ्लेमिंगो नाम की एक तरह से ये हेल्पर होती है। तो यूँ कह लीजिए कि जो ये दूसरी किताब है ये एक सेकेंडरी चीज़ है, एक एडिशनल चीज़ होती है, एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है। और ये फ्लेमिंगो नाम की जो किताब है ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसी वजह से इसका नाम सप्लीमेंट्री भी रखा गया है। और फ्लेमिंगो नाम की जो किताब है ये एज ए रीडर के नाम से जानी जाती है। तो बच्चों, हमारी किताब कितनी है? दो। शाबाश। तो हमारी पहली किताब का नाम क्या है? फ्लेमिंगो। दूसरी किताब का नाम क्या है? विस्तास। तो अच्छे से याद हो गया? तो देखिएगा बेटा, फ्लेमिंगो जो है इसका जो पहला चैप्टर है वो है बच्चों द लास्ट लेसन। कौन सा है? द लास्ट लेसन। तो इसका जो टाइटल है द लास्ट लेसन, इस लेसन का जो टाइटल है वो है द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन का मतलब होता है बच्चों आखिरी पार्ट। क्या होता है? आखिरी पार्ट। तो इसके जो राइटर हैं, जो इसके ऑथर हैं वो है अल्फोंसे डाउडेट। क्या है बच्चों? अल्फोंसे डाउडेट। स्पेलिंग देख लीजिएगा, ALPHONSE, अल्फोंसे, DAUDET, डाउडेट। डोडेट भी आप इसको पढ़ सकते हैं, डाउडेट भी इसको पढ़ सकते हैं। तो अल्फोंसे डाउडेट। तो बच्चों क्या है? अल्फोंसे डाउडेट। तो अल्फोंसे डाउडेट के बारे में और मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब हम स्टोरी शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर। तो ऑथर के बारे में कुछ जानकारी हम गेट कर लेते हैं। तो इसका जो जन्म हुआ था 1840 को हुआ। कब हुआ? 1840 को। और इसकी जो मृत्यु हुई इसकी जब ये मरे 1897 को। हाँ, तो 1897 में इसकी मृत्यु हो गई। और बच्चों, अल्फोंसे डाउडेट के बारे में और जान लेते हैं। ही वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट। वह एक फ्रांसीसी उपन्यासकार थे। हाँ, नॉवलिस्ट का मतलब क्या होता है? उपन्यासकार। जो नोवेल लिखता है उसको हम नॉवलिस्ट कहते हैं। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और लघु कथा राइटर था। हाँ, शॉर्ट स्टोरी का मतलब होता है जो छोटी छोटी कहानियों का लेखक होता है, राइटर होता है। तो वो नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। आगे बच्चों, इस लेसन को कवर करने से पहले हम इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि अगर हमने कुछ पॉइंट्स और कैरेक्टर्स जान लिए तो दैट मीन्स हमारा जितना भी लेसन है वो पूरा कवर हो जाता है। तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर हम इन पॉइंट्सों को अच्छे से लर्न करेंगे, इनके कैरेक्टर्स को अच्छे से लर्न करेंगे, तो दैट मीन्स हम
इस लेसन को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो जो पहला कैरेक्टर है वो है एम हेमल नाम का। कौन है बच्चों? एम हेमल। तो एम हेमल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एम हेमल वो जो टीचर, वो एक अध्यापक थे, वो फ्रेंच लैंग्वेज, कौन सी भाषा के? फ्रेंच भाषा के। और मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, वो ऑनेस्ट थे, पैट्रियोटिक थे, डिवोटेड थे, सिंसियर थे, इमोशनल थे। हाँ, इसके बारे में, हाँ ये आपको मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं। तो ये बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मैंने बताए। ऑनेस्ट थे, पैट्रियोटिक थे, डिवोटेड थे, सिंसियर थे, इमोशनल थे। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर्स है, जो इसका पात्र है, जो इस स्टोरी का जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है फ्रेंच नाम का। तो फ्रेंच बेटा, एम हेमल नाम का जो टीचर है वो इसका स्टूडेंट है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट थे, तो उनमें से एक स्टूडेंट का नाम आया है फ्रेंच, वन ऑफ हेमल स्टूडेंट्स। तो जो हेमल है, जो एम हेमल नाम का एक अध्यापक है, उसके विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी था, द नरेटर ऑफ द स्टोरी। और जो ये कहानी है द लास्ट लेसन, इसके ये नरेटर भी हैं। उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि जो एम हेमल है वो टीचर हैं और उसके जो एक स्टूडेंट है फ्रेंच हैं। और फ्रेंच के बारे में मैं आपको और बता देता हूँ कि वो एक ऑनेस्ट स्टूडेंट था, सेंसिटिव था। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है बेटा प्रूशियो है। प्रूशिया, प्रूशिया बोले तो पर्शा भी हम कह सकते हैं, और हम इसको पर्शिया भी हम बोल सकते हैं। तो पहले ये प्रूशिया था, और आज ये जो प्रूशिया है ये डिवाइड हो चुका है। तो आज ये जर्मनी के नाम से जाना जाता है, पोलैंड के नाम से जाना जाता है, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो जर्मनी और पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया ये इसमें डिवाइड हो चुका है। तो आज का जो प्रूशिया है ये इसमें डिवाइड हो चुका है, जर्मनी, पोलैंड, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो आगे ध्यान दीजिएगा गाइस, एक दो पॉइंट हमारे सामने और आ रहे हैं। एक अल्सेस एंड लोरेन। अल्सेस और लोरेन ये फ्रांस के दो जिलों के नाम हैं, अल्सेस एंड लोरेन। क्या क्या हैं बच्चे? अल्सेस एंड लोरेन। ये फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, ये फ्रांस के दो ज़िले हैं, दैट हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स। और जो जो प्रूशियन थे, यानी कि जो प्रूशिया जो देश है उसके जो निवासी रहेंगे वो प्रूशिया है, प्रूशियन, समझिए बात, प्रूशियन। तो प्रूशियन के कब्जे में चले गए ये दोनों ज़िले, ये प्रूशियन के कब्जे में चले गए, क्योंकि फ्रांस और प्रूशिया यानी कि पर्शिया के बीच में एक युद्ध हुआ 1870-1871 में। तो जिसको लीड बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। तो ये युद्ध प्रूशियन लोग जीते, इस वजह से अल्सेस एंड लोरेन इनके हाथों में चले गए। उसके बाद जो हमारा मेन जो हमारा अगला जो पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, वहाँ की लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में, वाइला फ्रांस, वाइला फ्रांस, इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। लॉन्ग लिव फ्रांस का मतलब होता है कि जुग जुग जियो फ्रांस, बर्लिन। उसके बाद हमारा वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट पॉइंट है, यू कैन से बर्लिन, कैपिटल ऑफ जर्मनी है, जर्मनी की राजधानी। तो बर्लिन कैपिटल ऑफ जर्मनी। तो यहाँ ये वर्ड मिलेगा आपको जब हम स्टोरी पढ़ेंगे, तो बर्लिन वर्ड हमें मिलेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि मैंने आपको बता दिया है कि ये एक जर्मनी की राजधानी है, बर्लिन। तो बच्चों यहाँ तक पॉइंट्स समझ आए, कैरेक्टर समझ आए, और इसका जो राइटर है अल्फोंसे डाउडेट समझ आया, और जो इस लेसन का जो टाइटल है द लास्ट लेसन ये समझ आया हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आप पहले रफ कॉपी में उतारेंगे, उसके बाद सब कॉपी में उतारेंगे, इनको अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद मैं आपको जो स्टोरी है उसको पढ़ाऊँगा। तो बच्चों समझ आया? थैंक यू।